नदीम मलिक साहब सीनियर एंकर पर्सन मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, मार्को रूबियो कहते हैं कि हो सकता है आज, कल या फिर आने वाले कुछ दिनों में अच्छी खबरें हों। ये तो हमें पहले से पता था कि फील्ड मार्शल जब यहाँ से उड़ान भरी थी उन्होंने ईरान के लिए, तो तभी कह रहे थे कि कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है, पॉजिटिविटी आ सकती है, और गालिबन इस चीज को, मार्को रूबियो के इस बयान को हम कह सकते हैं। तो देखिए, फील्ड मार्शल का जो पूरे अरसे में किरदार रहा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। मीडिएशन के लिए बहुत ही नाजुक मामला था। एक तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान में जंग बंदी करवानी थी, फिर मिडिल ग्राउंड कुछ ऐसी लानी थी। दोनों ने मैक्सिमिस्ट पोजीशंस ली थी। ये कहते थे हॉर्मोज हमारी है, हम न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे। वो कहते थे कि आप न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकते, हॉर्मोज को आप बिल्कुल खुला छोड़ दें। वो कहते थे हम आपको मलिया मेट कर देंगे, तहजीब ही मिटा देंगे। ट्रम्प के जो धमकी में बयान थे। इधर खिते में आ जाए तो सऊदी अरब और ईरान के माबैन में एक बहुत शदीद चपकलिश वाला मामला था, और ऊपर से जब सऊदी अरब ने मुख्तलिफ साइट्स को सऊदी अरब के अंदर हिट किया, ईरान ने जब हिट किया, तो उसके बाद सूरत हाल और भी बिगड़ गई। तो पाकिस्तान का बड़ा ही कलीदी किरदार था कि एक तरफ तो अमेरिका और ईरान को कायल करना थी इस जंगबंदी में, इसराइल से तो पाकिस्तान के ताल्लुकात है नहीं, तो बराह रास्त वाशिंगटन से इंगेज करना था। तो वाशिंगटन को भी कायल करें और तेहरान को भी कायल करें कि तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें, और साथ सऊदी अरब को कायल करना था कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, और साथ ईरान को समझाना था कि हमारा उनसे डिफेंस पैक्ट भी है। अगर आप उनको हिट करेंगे तो हमें जवाबी तौर पर आपके ऊपर हमला करना पड़ेगा, या जवाब देना पड़ेगा। तो बहुत नाजुक मामला था, और इस सारे नाजुक मामले को बहुत अच्छे से हैंडल किया पाकिस्तान ने। और अब फील्ड मार्शल के ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी ये थी कि अगर पाकिस्तान ये किरदार अदा नहीं करता, पाकिस्तान से एक ही शख्स है लीड रोल में, वो आसिम मुनीर साहब है, अगर वो ये किरदार अदा नहीं करते तो फिर एक दोबारा जंग वाली कैफियत बनती है, जो ना ईरान को सूट करती है, ना मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज है उनको सूट करती है, और ना खुद अमेरिका को सूट करती है। लेकिन ईगोज इतनी हाई थी और मैक्सिमिस्ट पोजीशन लेके बैठे हुए थे, तो इनको नीचे थोड़ा थोड़ा लाना, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, एक एक कदम पीछे हटें, और दोनों के लिए कुछ विन विन सिचुएशन हो। ट्रंप को एक विक्ट्री ट्रॉफी चाहिए, और वो विक्ट्री ट्रॉफी न्यूक्लियर की शक्ल में मांगता है कि स्टॉक फाइल्स जो है वो ईरान खत्म करने पे आमादा हो जाए, किसी तीसरे मुल्क को दे दे। वो तो कहता है मुझे दें, लेकिन लगता नहीं है कि ईरान अमेरिका को देगा। मुमकिन तौर पर चाइना या रूस को, जो 2015 के एग्रीमेंट में भी रूस को इन्होंने दिए थे, तो वो रूस को दें। लेकिन इसी तरह से सिविल यूज जो है न्यूक्लियर का 3.67% पे वो ईरान का हक है, उसको मिलना चाहिए। लगता है मुझे कि उसके ऊपर पाकिस्तान कोशिश करेगा कि इनको सिविल यूज के हवाले से जो एनपीटी के सिग्नेटरी के सीएस से इनका राइट है वो इनको मिल जाए। इसी तरीके से उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो कुछ $100 अरब से ज्यादा उनकी मालियत है, सैंक्शंस है 50 साल से इनके ऊपर लगी हुई। तो ईरान हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है, हम बॉर्डर के ऊपर उससे गैस ले सकते हैं और पेट्रोल खरीद सकते हैं। पेट्रोल स्मगल होके आता है, हम खरीद नहीं सकते उनसे, क्योंकि एक ईरान लीबिया सैंक्शन एक्ट अमेरिका ने बना रखा है। अगर उसका खात्मा करें तो ईरान के लिए बहुत बड़ी मार्केट है। ये गैस पाइपलाइन का एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था जिसको कहा जाता था आईपीआई, ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो उसमें ईरान की यही साउथ पारस फील्ड जहाँ इन्होंने अटैक किया था, वहां से गैस पाइपलाइन पाकिस्तान आनी थी, और पाकिस्तान के रास्ते से इंडिया भी जाना था। और दोनों एनर्जी डेफिशिएंट है, दोनों को जरूरत है, इवन चाइना को जरूरत है, और चाइना तक भी पाकिस्तान के रास्ते जा सकती है अगर जरूरत हो। तो ये वो प्रोजेक्ट है, अगर सैंक्शन हटती हैं तो ईरान के लिए बहुत बड़ी मार्केट दुनिया में खुल जाएगी। तो इस सारी चीजों के ऊपर पेशरफ्त उम्मीद तो यही है कि आने वाले दिनों में होनी चाहिए। इब्तदाई तौर पर तो कहा यह जा रहा है कि एक लेटर ऑफ इंटेंट, बड़े बड़े 12-14 नुकात होंगे या 10 नुकात होंगे, उसके ऊपर इत्तेफाक राय करेंगे और साइन कर लेंगे, फिर उसके ऊपर तफसीली मुज़ाकरात 30 डेज के अंदर करके उसको फाइनलाइज करेंगे। जी सही। मलिक साहब, आपने एक बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट बात की, जो जिन चीज़ों का, जिन बातों का जिक्र किया गया इन माहिदों में, टॉप ऑफ द लिस्ट तो आपने हुर्मुज़ यूरेनियम अफजूदगी का मामला, नेवल ब्लॉकेट को ख़त्म करने का मामला, एसिड्स उनके डीफ्रीज करने का मामला। क्या इन मामलात पे, चूंकि जब भी बात होती है कि अब अच्छी खबर आएगी, फिर हो जाता है कि अमरीकी सदर ने कुछ कह दिया और ईरान ने कहा कि हम तो ऐसी कोई बात नहीं मानेंगे, तो अब इस दफ़ा हम ये कह सकते हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है बहुत बड़ी बड़ी टेबल सज चुकी हैं, बहुत समझाया जा चुका है दोनों ही ममालिक को। मुझे लगता यह है कि पाकिस्तान की वहाँ जो मौजूदगी है तेहरान में, क्योंकि अब मोहसिन नकवी साहब को अगर देखें तो वो फील्ड मार्शल के नुमाइंदे हैं। वहाँ पे उन्होंने 5-6 रोज पहले क्याम किया था, 24 घंटे वो पाकिस्तान आए, यहाँ से मुशावरत करके फिर वापस जाके वहाँ बैठ गए। अब फील्ड मार्शल साहब को भी 2 रोज हो गए। तो ये क्याम वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, इसका कुछ हासिल है, और हासिल यही है कि कुछ एक्सचेंज हो रही होगी वाशिंगटन और तेहरान के माबैन, और ईरान को कुछ गारंटी चाहिए, क्योंकि
ट्रम्प का भरोसा नहीं है किसी को भी। अब ईरान तो कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि 2015 की जो उनसे एग्रीमेंट अमेरिका ने की थी, ओबामा ने 20 माह लगा के तो इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था। तो 2018 में ट्रम्प ने आकर उस माहदे को तोड़ दिया। तो अब वो शकूक शुबात ईरान के बिल्कुल जायज है अमेरिका के हवाले से कि आपने पहले भी एग्रीमेंट किया था और तोड़ दिया, अब क्या गारंटी है कि आप इस पे कायम रहेंगे। जी तो जी। ईरान को गारंटीज चाहिए, और वो गारंटीज पाकिस्तान, सऊदी अरब, चाइना, रशिया और फाइनली वो जो भी ड्राफ्ट एग्रीमेंट होगा मुमकिन तौर पर वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा। तो मेरे ख्याल में जो फील्ड मार्शल की वहाँ प्रेजेंस है वो इन्हीं चीज़ों के हवाले से होगी कि एक तो इनको करीब लाया जाए, इनके जो भी रिटर्न से रिमूव हो जाए, और फिर फ्यूचर गारंटीज क्या होंगी उसके ऊपर काम किया जाए। वहां से सही। खबरें अच्छा आती मलिक हैं कि साहब, कतई पाकिस्तान, कलामी की माजिद, इसमें एक बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान गारंटियर के तौर पर अगर सामने आ रहा है तो डेफिनेटली कि हमारा भी इमेज जो है बहुत अच्छा बिल्टअप हो रहा है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तौर पर दुनिया अब हमें देखती हुई नजर आ रही है। लेकिन पाकिस्तान खुद गारंटी शायद अमेरिका की देने की पोजीशन में नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान का रोल यह है कि पाकिस्तान चाइना को इंगेज कर सकता है, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को इंगेज कर सकता है। इसी तरीके से पाकिस्तान का जो मिडल ईस्ट के बाकी ममालिक हैं उनके साथ अगर किसी एक नुक्ते के ऊपर राय हमवार करनी हो तो पाकिस्तान वहाँ इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, वहाँ बात भी कर सकता है। इस सारे तनाज़े में शायद पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क था जो सारे मुल्कों से बात कर सकता है अदर देन इसराइल। इसराइल से हमारे ताल्लुकात नहीं है, सही। भारतीय ताल्लुकात भी नहीं है, हम उसको रिकग्नाइज भी नहीं करते। और लेकिन मलिक साहब, बाकी ये भी जितने काबिल गौर बात है कि अमेरिका वही मुल्क है जो कभी हमें डूम और कहता था और आज वो कहता है कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन क़यादत मौजूद है। साथ ही रहेगा जौहर सलीम साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जौहर साहब आपका शुक्रिया। इसके अलावा डॉक्टर जमील खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब आप बताएगा कि इस वक्त जो मार्को रूबियो की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है और इतनी पॉजिटिविटी शो की गई है इस चीज़ के बाद जब फील्ड मार्शल ईरान के दौरे से वापस आ गए हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ वाकई पॉजिटिविटी होगी, कुछ अच्छी खबर आ सकती है ईरान अमेरिका के हवाले से? बिल्कुल, ये मंतकी सी बात है। पहले भी इस पर गुफ्तगू आपके चैनल पर भी किया और मुख्तलिफ जगहों पर कि जो हालात वाक़यात इस वक्त हैं और जिस सूरत हाल में मौसम नकवी गए, फिर आए, 24 घंटा पाकिस्तान में क़याम किया और वापस गए, और उसके बाद फिर चंद दिनों के बाद फिर मार्शल साहब की वहाँ आमद ईरान में, ये इस बात की गमाजी करती है कि प्रोग्रेस तो हो रही है। अगर प्रोग्रेस ना होती तो मौसम नकवी साहब वापस आ जाते और फिर दोबारा उनको जाने की जरूरत नहीं थी, दोबारा गए थे। तो इसका मतलब यही हुआ, और जिस तरह के मार्को रूबियो बता रहे हैं और अभी इस स्टेटमेंट पे भी पुरुमीद नजर आ रहे हैं, उन्होंने गुज़श्ता शब, कल जो शब उन्होंने बात की उसमें भी उन्होंने ये बताया कि ही इज इन कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट ऑफ द फील्ड मार्शल एंड अदर लीडर्स and he was hoping about the very positive outcome। तो ये उन्होंने उस वक्त भी बात की और आज उसका अयादा किया उन्होंने। इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड मार्शल जो वहाँ गए हैं और दर्जा ब दर्जा उन्होंने मीटिंग्स की हैं अपनी, कुछ तो जाहिरन और यकीनन कुछ बातनन में मीटिंग हुई होंगी वहाँ, और उसमें जो फर्दर डेवलपमेंट हुई है तो उसमें अमेरिका तो फरीक है, उस फरीक को तो लम्हा ब लम्हा बाखबर न रखा जाए तो फिर डील तो हो ही नहीं सकती। इसी तरह ईरान तो जिस तरह की खबर कल अरेबिया में भी आई थी कि मसवदा तकरीबन तैयार है, एक दो चीजों पर फाइन ट्यूनिंग होनी है, तो वो मालूम हो रहा है कि मजीद कोई उससे एक कदम बात आगे बढ़ी है। और क्योंकि एक कदम बात आगे बढ़ी है तो इसीलिए जरा उम्मीद दिखलाई है मार्को रूबियो ने, बल्कि पूरी दुनिया इस उम्मीद पर बैठी हुई है कि ये ऊंट किसी करवट बैठ जाएगा और इब्तदाई तौर पर आबना खुल जाएगी, जंगबंदी मुस्तकिल हो जाएगी और 30 दिन का विंडो खुल जाएगा। इस्लामाबाद में फिर वही टॉक्स का सिलसिला शुरू होगा ईद के बाद से, यानी हज के बाद से। तो ये सिलसिला इसी चीज का की गमबाजी करता है जो अभी बता रहे हैं मार्को रूबियो साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है। जी सही। और डॉक्टर साहब ये भी बड़ा ज़रूरी है इसके अंदर ये जानना और इस पर कमेंट लेना कि अब जो टॉक्स होंगी उसका तरीक़ाकार क्या होगा, या बड़ी ईद के बाद होंगी, या जैसे उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कल, आज या हो सकता है आने वाले दिनों में जो है वो एक अच्छी खबर सामने आ जाए। तो ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा है क्योंकि एक मुआशी बहरान का पूरी दुनिया पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के उसमें तनाजुर में सामना भी कर रही है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। तो ईरान जंग से मुतालिक अच्छी खबर के लिए अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं। उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो जंगबंदी मुआहिदा कबूल कर सकता है।